दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड में एक बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए, जिसमें टोटल 660 वैकेंसीज आपको यहां पर मिल रही हैं। सिविल की बात करें तो 178 वैकेंसी सिविल में है, 221 यानी कि 221 इलेक्ट्रिकल में है और 145 वैकेंसीज मैकेनिकल में है। यानी कि इन तीन कोर ब्रांचेस में आपको बहुत ज्यादा, अगर कंबाइंड वैकेंसी की बात करें तो बहुत ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है। अब ऐसे में हम यहां पर बात करने वाले हैं कि जो सीआईएल यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो सिलेबस है इलेक्ट्रिकल का, सिविल का, मैकेनिकल का, सारी ब्रांचेस का, वो क्या रहेगा, जो नॉन टेक्निकल का सिलेबस है वो क्या रहेगा, टेक्निकल का सिलेबस क्या रहेगा, और साथ ही साथ हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। ये भी देखेंगे कि क्या यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग हो रही है कि नहीं हो रही है, सब कुछ हम यहां पर देखेंगे। तो आइए एक एक करके चीजों को कवर करते हैं, ठीक है। और देखिए यहां पर हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न है, इन सब की बात करेंगे, सारी ब्रांचेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं कि जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होगा। तो जो एग्जाम पैटर्न है सीबीटी, वो 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2, और ये दोनों पेपर एक ही साथ होंगे, यानी कि 1 सिटिंग में 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक साथ ही होगा। पेपर 1 पूरी तरह से नॉन टेक्निकल होगा और पेपर 2 टेक्निकल होगा। अगर आप मैकेनिकल के हैं, सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, जिस भी ब्रांच के आप हैं, तो आपका जो पेपर 2 होगा वो कंप्लीटली आपके सिलेबस के, यानी कि आपके जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसके बेस्ड पर होगा। तो जो पेपर 1 है और पेपर 2 टोटल मिलाकर 3 घंटे का पेपर होगा, और 100 मार्क्स ईच, यानी कि 100 नंबर का नॉन टेक्निकल और 100 नंबर का टेक्निकल, कुल मिलाकर 200 नंबर का पेपर होगा 3 घंटे में। पेपर 1 में अगर हम देखें तो जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश आपको मिलेगी। पेपर 2 जो होगा वो प्रोफेशनल नॉलेज से आपके होगा, जिसमें आपके डिसिप्लिन रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। यहां पर अगर हम बात करें क्या कोई नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि यहां पर देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर इज नो पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, पूरा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा और 180 मिनट में आपको करना होगा। 2 सेक्शन होंगे, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल सेक्शन, ठीक है। तो कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होगी, और नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया उसके लिए ऑब्वियसली आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा। जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मिनिमम जो क्वालिफाइड मार्क है वो 40 मार्क्स है पर पेपर में, यानी कि नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों में आपके 40 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। एंड मिनिमम 35 मार्क होने चाहिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं, और एससी एसटी कैटेगरी में या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में ये 30 मार्क्स मिनिमम आपका होना चाहिए। अब आइए यहां पर बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है। तो जिस सिलेबस की बात करें बेटा, तो सिलेबस देखिए यहां पर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस में वही आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स, करंट न्यूज, उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, बैंकिंग, ये सब आपको पढ़ना है, 5 ईयर प्लान वगैरह, स्पोर्ट्स से, कल्चर से, इन सब से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। रीजनिंग में देखें तो स्पेस, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, विजुअल मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, इसके बाद जजमेंट, अरिथमेटिक, नंबर सीरीज, ये सब यहां पर आपको गिवन है। इसके बाद जनरल इंग्लिश का जो सिलेबस है वो यहां पर गिवन है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि जिसको आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, वो भी यहां पर आपको गिवन है, जिसमें आपको प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम्स, ये सब पढ़ने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस की बात करूं, ये रहा आपका नॉन टेक्निकल का सिलेबस, जो कि सारी ब्रांचेस के लिए हो सकता है सेम ही हो, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं सिलेबस पेपर 2 का, अब ये जो पेपर 2 होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ये आपके प्रोफेशनल नॉलेज के बेस पर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। और ये हर क्वेश्चन 1 नंबर का यहां पर आपको मिलने वाला है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये वर्ड्स आपको थोड़े से कम विजिबल होंगे, बिकॉज फॉन्ट साइज थोड़ी छोटी है, बिकॉज सिलेबस काफी बड़ा है। तो यहां पर अगर हम देखें, फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, हीट ट्रांसफर है, थर्मोडायनेमिक्स है, उसका एप्लीकेशन, थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन मतलब जैसे पावर प्लांट है, आरएसी है ना। उसके बाद इंजीनियरिंग मटेरियल्स भी यहां पर आपको गिवन है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर लें तो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है, फ्लूइड स्टैटिक्स, मैनोमेट्री, बायंसी, फोर्स ऑन सबमर्ज्ड बॉडीज, स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस, मोमेंटम एंड एनर्जी, फ्लूइड एक्सेलरेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, कंटिन्यूटी, बर्नौली, डायमेंशनल एनालिसिस, ऐसे हीट ट्रांसफर में देखिए ये सारी चीजें आपको गिवन है। थर्मोडायनेमिक्स है, एप्लीकेशन है इसका। और इसके बाद इंजीनियरिंग मटेरियल्स में भी आपको कुछ चीजें पढ़नी है, जैसे स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, फेज डायग्राम, हीट ट्रीटमेंट, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ठीक है। ये सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम आते हैं कास्टिंग है, फॉर्मिंग है, ज्वाइनिंग प्रोसेस, आपको कास्टिंग भी पढ़ना है, आपको फॉर्मिंग पढ़ना है, और आपको ज्वाइनिंग मतलब वेल्डिंग भी पढ़ना है। इसके अलावा मशीनिंग और मशीन टूल ऑपरेशन भी है।
जिसमें आपका मैकेनिक्स ऑफ मशीनिंग है, बेसिक मशीन टूल, सिंगल पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स, टूल ज्योमेट्री है, टूल लाइफ, वियर, इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग, प्रिंसिपल ऑफ नॉन ट्रेडिशनल एंड मशीनिंग प्रोसेसेस, प्रिंसिपल ऑफ वर्क होल्डिंग, डिजाइन ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर्स, ये सब आपको पढ़ना है। मेट्रोलॉजी इंस्पेक्शन, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, सीआईएम जिसे आप बोलते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल और ऑपरेशन रिसर्च। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। ऑपरेशन रिसर्च जिसमें आपको लीनियर प्रोग्रामिंग, सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट, ये सब प्रॉब्लम आपको करनी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी यहाँ पर है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल यानी कि सोम भी है, एंड थ्योरी ऑफ मशीन वाइब्रेशन, मशीन डिजाइन, ये सब आपको यहाँ पर गिवन है। आइए मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस की। ऑब्वियसली पेपर 2 की मैं बात करूंगा, पेपर 1 मैंने आपको बता दिया। अगर इलेक्ट्रिकल में बात करें तो कंट्रोल सिस्टम है ना। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब आपको यहाँ पर गिवन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं, पावर सिस्टम्स हैं, ये सब आपको गिवन है। अगर आपको पूरी ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आपको ये पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं, जिसमें आपको नेटवर्क ग्राफ, केसीएल, केवीएल, नोड, मेश एनालिसिस, ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ डीसी एंड एसी नेटवर्क्स, सुपरपोजिशन थ्योरम है ना, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, ये सब जो आप पढ़ते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी यहां पर आपको गिवन है, जिसमें कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, गॉस लॉ, डाइवर्जेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट लाइन, ये सब आपको गिवन है। अब मैं बात करूं सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस की, अगेन पेपर 2 की। तो सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस थोड़ा वास्ट है। अगर हम यहां पर देखें तो नॉइज पॉल्यूशन में इंपैक्ट ऑफ नॉइज, परमिसिबल लिमिट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, मेजरमेंट ऑफ नॉइज एंड कंट्रोल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, ये सब आपको गिवन है। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हाईवेज वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद हाईवे पेवमेंट्स यहां पर है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, उसके बाद सर्वेइंग यहां पर आपको गिवन है, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोलॉजी है, इरिगेशन है, वाटर एंड वेस्ट वाटर है, एयर पोल्यूशन एंड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट यहां पर गिवन है। इसके अलावा सॉलिड मैकेनिक्स है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग है, फ्लूइड मैकेनिक्स है। फ्लूइड मैकेनिक्स में देखें तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड स्टैटिक्स, कंटिन्यूटी, मोमेंटम, एनर्जी एंड करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, पोटेंशियल फ्लो, एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी इक्वेशंस, लैमिनार, टर्बुलेंट फ्लो, फ्लो इन पाइप्स, पाइप नेटवर्क, कंसेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर एंड इट्स ग्रोथ। इसके अलावा हाइड्रोलिक्स भी आपको गिवन है, ठीक है, जिसमें आपको टरबाइन, पंप वगैरह ये सब पढ़ने होते हैं। तो ये है पूरा सिविल का। अभी और आगे देखें तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको गिवन है, सॉलिड मैकेनिक्स है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट है, एंड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स है। उसके बाद स्टील स्ट्रक्चर्स भी आपको यहां पर गिवन है। तो सिविल का सिलेबस थोड़ा सा यहां पर वास्ट आपको दिख रहा है। तो ये है पूरा पेपर 2 और पेपर 1 का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। यहां पर अगर आप देखें तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलने वाली है, और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलने वाली है इसका मतलब आपको सावधान रहना है, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो हायर कट ऑफ के लिए थोड़ा सा आप तैयार रहें और अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दें, ठीक है, क्योंकि सीट्स काफी ज्यादा है तो एप्लीकेंट्स भी ऑब्वियसली ज्यादा होंगे। चलिए, तो ये रहा पूरा हमारा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। अब अगर आप में से कोई बच्चा मैकेनिकल का है और जो चाहता है इस बार कोल इंडिया लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनी में सेलेक्ट होकर अपने सपने को साकार करना, तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर इसी वीडियो के नीचे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक, आप इसको जरूर ज्वाइन करें। अगर आप बोलेंगे तो ये पीडीएफ मैं वहां पर शेयर कर दूंगा, क्योंकि यहां पर थोड़े छोटे फॉन्ट्स थे जो आपको क्लियरली विजिबल नहीं थे, तो पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, लाइक अगर आपको सीआईएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग की तैयारी करनी है, तो एजे मैकेनिकल यहां पर आप क्लिक कर सकते हैं। इस एजे मैकेनिकल के प्रोग्राम में गाइस आप सारे ए और सारे जेई एग्जाम को कवर कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी ए लेवल का एग्जाम हो सेंट्रल या स्टेट, या कोई भी जेई लेवल का एग्जाम हो सेंट्रल या स्टेट, आप सारे एग्जाम्स को कवर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे सारे बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं। आपको इसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुक भी मिलने वाली है। अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस आपको पे करना है मात्र 4428 रुपीज। इसके लिए आपको कोड यूज करना है आर मिश्रा, तो यू हैव टू यूज द कोड हियर RMISHRA, इसको यूज करें, अप्लाई कर दीजिए। 4428 रुपीज में आपको ये मिल जाएगा। यानी कि अगर मैं एक कॉस्ट की बात करूं 6 महीने के लिए आपको मिल रहा है 4428 रुपए में, यानी कि 738 रुपीज पर मंथ में आपको ये मिल रहा है। अगर आप कैलकुलेट करें 6 मंथ का तो 738 रुपीज पर मंथ में आपको ये मिल रहा है, पूरा एजे का स्ट्रक्चर, जिसमें आपको बुक भी दी जा रही है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें एनरोल करके अपनी एजे की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो एजे लेवल का, आप इसमें सब कवर कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें और मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। जो भी आपका डाउट है सीआईएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्जाम से रिलेटेड,
वो आप जरूर डाउट अपना पोस्ट करें कमेंट बॉक्स में, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और गाइस वीडियो को शेयर कर देना, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। थैंक यू सो मच।